नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। पंचम भाव के सापेक्ष जय मंगल अपने स्थान से एकादश स्थान अर्थात लाभ भाव में स्थित हो जाता है, कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है, तो ये पंचम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला हो जाता है। संतान की बात करें तो प्रतिभाशाली संतान व्यक्ति को प्राप्त होती है और अचानक व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त करा देने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। लेकिन व्यक्ति को मेहनत और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल तृतीय भाव में स्थित हो रहा है। जब हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो द्वादश भाव से यह मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। देखिए, यह विदेश का भी योग बना देने वाला हो जाता है। विदेशी मुद्रा से, विदेशी कंपनी से अथवा एमएनसी कंपनी से व्यक्ति के संबंध स्थापित कर देने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। मंगल जब तृतीय भाव का कारक होगा, तृतीय भाव में ही स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय। यदि कोई ग्रह अपने कारक भाव में स्थित हो जाता है तो उसकी हानि करने वाला हो जाता है, उसका नाश करने वाला हो जाता है। यहाँ पे तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और एफर्ट्स का। मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम का नाश करने वाला हो जाता है। इट मीन्स कि व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक फल प्राप्त हो जाते हैं, अथवा व्यक्ति को मेहनत करने के ऑप्शन नहीं मिलते, व्यक्ति को मेहनत करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। इजी गोइंग वर्किंग करने वाला होता है, फिजिकल मेहनत करने की व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर तृतीय भाव के सापेक्ष ये मंगल एक प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला ही है, लेकिन व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का बना देता है, व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का बना देता है, व्यक्ति को चिड़चिड़े स्वभाव का भी यह बना देने वाला होता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव से यह मंगल दशम भाव पर स्थित हो रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। जब इसका कारक, छठे भाव का कारक दशम भाव अर्थात अपने स्थान से परिश्रम स्थान में स्थित हो जाता है, तो रोग, ऋण और शत्रुओं का प्रदर्शन करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। अथवा व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु इस प्रकार के होते हैं कि वो प्रदर्शित हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। देखिए, रोग की दृष्टि से यह एक बेहतर स्थिति भी है। व्यक्ति को कभी भी इस प्रकार का रोग नहीं होगा कि डॉक्टर्स को उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को उसको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम हो। इसी प्रकार से चाहे ऋण की बात करें, चाहे हम शत्रुओं की बात करें, तो शत्रु भी जो होंगे उनके छुपे हुए शत्रु नहीं होंगे, मुखर शत्रु होंगे, फ्रंट से वार करने वाले होंगे, पीठ पीछे वार करने वाले नहीं होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बेहतर स्थिति है, लेकिन व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु भी प्राप्त होंगे, यह भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष इस मंगल की शुभ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, हम यदि इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से ये मंगल छठे भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये मंगल नवम स्थान को देख रहा है, और अष्टम दृष्टि से ये मंगल दशम स्थान को देख रहा है। हम देखिए बात कर चुके हैं कि धनु लग्न में मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। यहाँ पर मंगल की जब पूर्ण दृष्टि और सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर छठे भाव को प्रोटेक्ट करने वाली भी हो जाती है। भले ही व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका नाश अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि मंगल के तृतीय भाव से सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो व्यक्ति यदि ऋण लेगा या शत्रु होंगे या फिर रोग होंगे, किसी प्रकार की स्थिति होगी, तो वहाँ पर इस व्यक्ति को सॉल्यूशन मिल जाएगा। रोग का प्रभाव का प्रतिरोध करने का ऑप्शन व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर पड़ती है, अपने यह मित्र के राशि को भी देख रहा है, तो व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला ऐसा मंगल होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है, व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, कम मेहनत में अधिक इफेक्ट्स प्रदान करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अष्टम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ती है, तो व्यक्ति को प्रोफेशनली अनस्टेबल कर देने वाली यह बन जाती है। क्योंकि हमने बात करी थी मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है विध्वंसकारी दृष्टि होती है। विध्वंसकारी दृष्टि जब
दशम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को प्रोफेशनली अनसेटल्ड कर देती है। यहाँ पर देखिए यह अपने शत्रु की राशि को भी देख रहा है। व्यक्ति का जो स्थिति होती है, देखिए इन जनरल यदि हम बात करें तो व्यक्ति को समय समय पर अपने रोजगार बदलने पड़ते हैं। नौकरी करता है तो नौकरी बदलती रहती है, बिजनेस करता है बिजनेस का स्वरूप बदलता रहता है, अथवा मल्टी टाइप ऑफ बिजनेस भी व्यक्ति के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस भी व्यक्ति के हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखें तो ये क्योंकि नकारात्मक दृष्टि है लेकिन परिवर्तन की तरफ इंगित भी कर देने वाली ऐसी होती है। और जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जो होता है वो कष्टदायक होता है, लेकिन परिवर्तन ग्रोथ कराने वाला भी होता है। तो व्यक्ति की ग्रोथ तो डेफिनेटली दिख ही रही है कुंडली से, लेकिन दशम भाव के सापेक्ष यदि हम बात करें तो स्थितियाँ क्योंकि बेहतर नहीं दिखाई दे तो परिवर्तन को इंगित करने वाली ऐसी स्थिति हो रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। देखिए तृतीय भाव में स्थित मंगल बहुत अच्छी फल प्रदान करने वाला नहीं होता, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है मृत्यु स्थान होता है। तो मृत्यु भाव में स्थित मंगल जब इफेक्ट्स प्रदान करता है पूरी कुंडली को तो संघर्ष की स्थिति भी जनरेट कर देने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करें प्रत्येक मंगलवार एक काम, और दूसरा काम बंदरों को प्रतिदिन भुने हुए चने खिलाना शुरू कर दें। मंगलवार से स्टार्ट करें, कम से कम 43 दिन अवश्य ही आपको करना चाहिए, और इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी करा सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर तृतीय भाव मृत्यु भाव में स्थित हो रहा है। तो मंगल के जाप और हवन अवश्य ही किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।